ठीक है, तो ये हमारी एक लैप वाइंडिंग मशीन है। अभी इसके अंदर थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे पैरेलल पाथ देखना है और कैसे हमको ब्रश कनेक्ट करना है। तो लैप ये क्या है, अब ये जो सेगमेंट के बीच में क्या है, खाली जगह है, इसका मतलब इसके बीच क्या माइका इंसुलेशन करा हमने। लैप वाइंडिंग में क्या बोला था, एक जो कॉइल लेंगे उसका पहला सिरा एक सेगमेंट पे तो दूसरा सिरा दूसरे पे। तो यहाँ पर पहला, जैसे मान लो ये फर्स्ट वाइंडिंग हमारी कहाँ पर है, ये, तो इसका मैंने ऐसा लिया, यहाँ पर कनेक्ट किया तो दूसरा इसका जस्ट बगल में, फिर दूसरा यहाँ पर तो तीसरा यहाँ पर, ऐसा करके ढेर सारी हमारी कॉइल्स। तो कितनी कॉइल है हमारे पास टोटल, 12 कॉइल है। कितने सेगमेंट है, 12 सेगमेंट। कितने सेगमेंट है, 12 सेगमेंट है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 ही कॉइल है। तो नंबर ऑफ कॉइल बराबर से कितना होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट। ये भी याद रखना, क्या, नंबर ऑफ कॉइल बराबर होगा नंबर ऑफ सेगमेंट के। ठीक है, ऐसा। दूसरी चीज क्या देखने लायक है, अभी देखो हमारी जो ब्रश हमने कहाँ पर लगाया, ये यहाँ पर ऐसा ब्रश लगा दी है। अभी कैसे ब्रश कनेक्ट करना है वो देखेंगे। देखो यहाँ से हमारी करंट, ये जो एरो बनाया हमारा, ये से ये करंट है मैंने, ये इसके आवाज में हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट यहाँ से निकली है हमारी और इधर। अब ये दो कॉइल में करंट आ रही है ना, ये सेगमेंट के ऊपर देखो, दोनों कॉइल से करंट क्या हो रही है, आ रही है। तो यहाँ से जहां पर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगी वहां पर ब्रश रखेंगे। क्या बोला, जहां पर दोनों कॉइल के एंड से करंट एक ही डायरेक्शन में आएंगी वहीं पर ब्रश रखेंगे। देखो ये स्लॉट पर दोनों में आ रही है ना एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ पर ब्रश रख देंगे। अभी देखो यहाँ पर एक इससे आ रही है एक इससे जा रही है, तो ब्रश के ऊपर जीरो करंट हो जाएगी, आना आ रही है और जा रही है, तो वहां पर ब्रश नहीं रखेंगे। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ से जा रही है यहाँ से जा रही है, तो एक ब्रश यहाँ रख दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना, इसलिए वहां पर ब्रश रखा हमने। वैसे ही यहाँ पर आ रही है और इधर जा रही है, तो यहाँ ब्रश नहीं रखेंगे। यहाँ पर आ रही है यहाँ पर भी आ रही है, तो यहाँ पर ब्रश रख देंगे। आया क्या समझ में। तो ब्रश कैसे रखेंगे, दोनों करंट के डायरेक्शन सेम रहेगी दोनों कॉइल की, वहां पर हम क्या रख देंगे, ब्रश रख देंगे। ठीक है ना, ऐसा। अब ये सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स का क्या फंडा है, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। मतलब क्या है कि आपने एक कम्यूटेटर दो सेगमेंट के बीच एक ही कॉइल को लपेटा है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसी के पीछे तुमने एक और कॉइल लपेट दी, इसी के पीछे क्या कर दी, एक और कॉइल लपेट दी, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, उसको बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग हमने कर दी। ठीक है, मतलब क्या है कि एक और कॉइल ली, ऐसी सेट ऑफ कॉइल ली, उसके यहाँ पर और एक कनेक्ट कर दी और फिर लगा दी, तो उसको बोलेंगे डुप्लेक्स वाइंडिंग। और डुप्लेक्स वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, ज्यादा, है ना। जैसे अभी हमारे पी पैरेलल, मतलब नंबर ऑफ पोल्स कितने पी है, तो पैरेलल पाथ भी हमारे पास कितने पी है, मतलब जितने नंबर ऑफ पोल्स रहते हैं उतनी हमारे पैरेलल पाथ रहता है। अब पैरेलल पाथ मतलब करंट जहां से डिवाइड होती है, कितने पाथ से हमारी करंट डिवाइड हो रही है, वही हमारे क्या रहता है, पैरेलल पाथ। तो ये एक हमारा पैरेलल पाथ हो जाता है, ये दूसरा पैरेलल पाथ हो जाता है, ये तीसरा पैरेलल पाथ हो जाता है, चौथा पांचवा छठवां, ऐसे करके 6 पैरेलल पाथ हमारे पास होंगे। ठीक है ना। ब्रश कैसे रखेंगे वो देखेंगे। अब देखो, जहां से हमारी करंट ब्रश से एंटर हो रही है उसको पॉजिटिव ब्रश बोलते हैं, जहां से एंटर होगी हमारी जो करंट उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और जहां से लीव करेंगे उसको बोल देंगे नेगेटिव, या तो, है ना, ऐसा। तो यहाँ से आ रही है हमारी, क्योंकि प्लस से करंट हमारी एंटर होगी लोड के अंदर, क्योंकि जनरेटर है ना, तो लोड के अंदर हम क्या करेंगे, उसको करंट को एंटर करा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अंदर आ रही है करंट उसको प्लस ले लेंगे और ऐसा करके उसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये लैप वाइंडिंग हमारा हो जाता है। ठीक है, इसको देखो, सिंप्लेक्स का मतलब क्या होगा, दो सेगमेंट के बीच एक ही कॉइल लपेटी है हमने, क्या करी, एक ही कॉइल लपेटी है। अब क्या करना है मेरे को, ऐसा भी कर सकता हूं ना कि मैं इसमें ये दूसरी कॉइल ली, ऐसा सेगमेंट के बीच लपेट दी, ये दो कॉइल मैंने पीछे डाल दी ऐसा, और वही सेगमेंट के पीछे और डाल दी, तो जैसे ये दो डाली मैंने, तो इसको बोलेंगे डुप्लेक्स। क्या बोलेंगे, डुप्लेक्स। जिससे पैरेलल पाथ डबल हो गए ना, पैरेलल पाथ क्या हो गए, डबल। आया समझ में। तो ए बराबरी से क्या होता है, एम पी, पोल सेम रहता है। अगर सिंप्लेक्स है तो ए बराबरी से क्या होगा, पी। अगर डुप्लेक्स है तो दो डबल हो जाएंगे ना पैरेलल पाथ हमारे, इसलिए डबल। ट्रिप्लेक्स मतलब तीन वाइंडिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, तीन वाइंडिंग कर देंगे। जैसे यहीं पर मैं क्या करूंगा, इसको एक दूसरे कलर से यहीं पर ऐसा एक और लपेट देंगे, ऐसे करके कर देंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। आया समझ में। तो ये होती है हमारी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, जिससे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जा रहा है हमारे, इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, बस बंद कर दो। देखो इसका एक और सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो सकता है, देखो कि दो कॉइल हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं वो, जैसे कॉइल नंबर 1 है, कॉइल नंबर 2, कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा
और कॉइल नंबर 2 का पहला सिरा आपस में कनेक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉइल नंबर 1 का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है कि नहीं, काय में दिख रहा है, सीरीज में, क्योंकि ये दोनों के अंदर करंट क्या है, सेम। तो ये एक बन गया हमारा सीरीज कनेक्शन। वैसे ही हम दूसरा 3 और 4 साथ में कनेक्ट है, 3 और 4 साथ में है, 4 और 5 और 6 साथ में है, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10 और 11 और 12 साथ में कनेक्ट है, ऐसा करके। अब देखो यहाँ पर 1 पे क्या हो रहा है, करंट बाहर जा रही है ना, आ कहाँ कहाँ पर रही है, देखो 2 और 3 पर हमने कनेक्ट किया था, तो दोनों करंट दोनों क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो यहाँ पर एक ब्रश लगा दिया था हमने, ठीक है। दूसरा ब्रश हम कहाँ लगाएंगे, 6 और 7 पर लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से करंट क्या हो रही है, एंटर कर रही है, तो वहां पर हम लगा देंगे एक ब्रश, ठीक है। और 10 और 11 पे एंटर कर रही है वहां से, और जहां से निकल रही है दोनों पॉइंट से कहाँ कहाँ से निकल रही है, 1 से, है ना, 1 और कहांगी 1 और 12, देखो 1 और 12 को आपस में कनेक्ट किया है। 4 और 5 कहाँ है हमारा, 4 5 कहाँ पर है हमारा, ये 4 मतलब ये 4 और 5 दोनों से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तो 4 और 5 को एक साथ में कनेक्ट करती है। तो ऐसे कनेक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 3 ब्रश यहाँ पर हो गए, 3 ब्रश यहाँ पर, तो ऐसा 3 पे आउटपुट नहीं लेते हम, क्या करते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव नेगेटिव वाले को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को एक साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव नेगेटिव वाले को, आया समझ में, ऐसा। तो यहाँ से हमारी करंट एंटर होंगी, यहाँ से आउट हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर देखो पैरेलल पाथ क्या होता है, हम ईएमएफ इक्वेशन में भी पैरेलल पाथ की बात करेंगे। तो पैरेलल पाथ क्या, कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, हमारा क्या लेफ्ट पॉइंट है ना, जितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इसमें रहेंगे उतने ही पोल हमारे रहते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। इसके पीछे जस्ट एक एक और कॉइल जुड़ने लगेगी, एक सेट ऑफ कॉइल, इसलिए इसको बोलेंगे सिंप्लेक्स वाइंड। तो ऐसा करके हमने इसको कनेक्ट किया। तो ये पैरेलल पाथ क्या होता है, ये होता है। कंडक्टर की बात करें तो सीरीज में ये कंडक्टर पूरे लगे रहे, कॉइल के अंदर क्या होंगे, हमारे कंडक्टर होंगे, बहुत सारे कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि कॉइल के कंडक्टर किसको बोलते हैं, आया समझ में। तो ये हमारा होता है लैप वाइंडिंग, इसको बंद करना, ठीक है। अभी वेव वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। ये जो वाइंडिंग करी है आर्मेचर के ऊपर, वेव वाइंडिंग करी है, हमने क्या बोला, वेव वाइंडिंग के अंदर एक कॉइल का सिरा एक कम्यूटेटर सेगमेंट पे रहेगा और दूसरा सिरा कहीं दूर पर रहेगा। तो देखो ये जो लाल वाली वाइंडिंग है, इसको कॉइल नंबर 1 हम बोल रहे हैं, तो उसका पहले सेगमेंट पर कनेक्ट किया, फिर उसके बाद इसको कहाँ पर कनेक्ट कर दिया, 5वें नंबर पर सेगमेंट पर। कहाँ पर कनेक्ट कर दिया, 5वें सेगमेंट पर। दूसरी कॉइल का दूसरी कॉइल का जो कॉइल नंबर 2 है, उसका दूसरा पहला सिरा 2 पर कनेक्ट किया और दूसरा सिरा 6 पर। ऐसे करके हम पूरा कनेक्शन किया उसका, तो साइड में नहीं कनेक्ट किया हमने, उसके कहीं दूर कनेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे लैप। तो ऐसा करके ये पूरी स्ट्रक्चर बनेगी हमारी। तो उसको सिंप्लीफाइड करके अपन ऐसा बना देंगे। हमने ये स्लॉट्स की नंबरिंग ऐसी कर दी है कि वो राइट साइड में आ जाए, नहीं तो एक के ऊपर एक क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए उसको सिंपल दिखाने के लिए हमने क्या किया, सेगमेंट नंबर 1 सेगमेंट नंबर 5 यहाँ पर बना दी। तो ऐसे करके बना दी। अब देखेंगे तो यहाँ पर देखो कौन से सेगमेंट पर करंट आ रही है, दोनों साइड से करंट आ रही है और दोनों साइड से करंट जा रही है। देखो ये सेगमेंट नंबर 1 पे देखो आ रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ ब्रश नहीं रखेंगे। इधर देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, ब्रश नहीं रखेंगे। यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल आ रही है, तो नहीं रखेंगे ना। देखो दोनों की डायरेक्शन चेंज, जहां पर भी डायरेक्शन सेम आएंगी वहीं पर हम क्या रखेंगे, ब्रश। अब ये सेगमेंट 5 पे देखो इधर से भी करंट आ रही है, इधर से भी, तो यहाँ पर ब्रश रख देंगे। वैसे ही यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर सेगमेंट पे नहीं रखेंगे। यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर नहीं रखेंगे, है ना। यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर, तो यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो दो ही। तो दो पैरेलल पाथ बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरीके से इसमें पैरेलल पाथ कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तो ये 2 पैरेलल पाथ, 5 9 4 8 3 1 6 2 और 7, ये हमारी कॉइल्स के पैरेलल पाथ हम बना देते हैं। तो 2 ही पैरेलल पाथ इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कंडक्टर ज्यादा दिख रहा है ना सीरीज के अंदर, एक कंडक्टर 2 3 4 ऐसा, तो ये कॉइल सीरीज में ज्यादा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये जो मशीन है वेव वाइंडिंग, इसका यूज हम हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, और पैरेलल पाथ क्या है, कम है, इसलिए लो करंट के लिए करते हैं। तो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसका यूज करते हैं।